लॉकडाउन में कुछ राहत देते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके जरिए मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। वहीं अब सरकार विमान सेवा भी शुरू करने पर विचार कर रही है, लेकिन उसमें भी कंपनियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब उड़ानें शुरू की जाएंगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी की है। एसओपी के मुताबिक केंद्र ने एयरलाइन से कहा है कि उड़ानें शुरू होने के पहले फेज में 80 साल से ऊपर के व्यक्ति को यात्रा की इजाजत ना दी जाए। एसओपी में कहा गया है कि शुरुआती चरण में कैबिन में बैग ले जाने की इजाजत भी ना दी जाए। अगर किसी यात्री या स्टाफ में कोई लक्षण दिखाई दे रहा है और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं कि एसओपी में और क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कैबिन बैगेज ले जाने पर पहले चरण में पाबंदी रहेगी। यात्री अपने साथ केवल एक 20 किलो का बैग ले जा सकेंगे। अगर किसी भी यात्री में संक्रमण का कोई लक्षण दिखेगा तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। ऐप में ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही यात्रा करने दी जाएगी। फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। हालांकि इसके लिए 2 सीटों के बीच एक सीट खाली रखने के बाद अभी ड्राफ्ट में स्पष्ट नहीं है। लाइन लगते समय भी दूरी रखनी होगी। ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को पीपीई किट पहननी होगी। केवल वेब चेक इन होगा। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही प्रिंटेड बोर्डिंग पास और चेक इन बैगेज दिए जाएंगे। यात्रियों को मास्क, ग्लव्स, जूते, पीपीई किट आदि पहनना होगा। यात्रा के समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। फ्लाइट में आगे की 3 सीट मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए आरक्षित की जाएं। मंत्री भी जल्द फ्लाइट शुरू करने को बोल चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले दिनों देश में जल्द ही फ्लाइट सेवाएं शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही फ्लाइट सेवा शुरू की जा सकती है। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की जा रही है। विशेषज्ञों की राय ली जा रही है ताकि फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद संक्रमण ज़्यादा न फैल सके। अभी वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा है। मौजूदा समय कोरोना की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए मिशन वंदे भारत चलाया जा रहा है। 13 मई को इसका पहला फेज पूरा हो जाएगा। दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। ये फेज 7 दिन यानी 22 मई तक चलेगा। इस दौरान 31 देशों से 149 फ्लाइट्स आएंगी। सबसे ज़्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज़ एजेंसियों के अनुसार ये जानकारी दी गई है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था। दूसरे फेज में किन किन देशों से भारतीय लाए जाएंगे? अमेरिका, यूएई, कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन, मलेशिया, ओमान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कतर, इंडोनेशिया और रूस समेत कई देशों से भारतीयों को इस दूसरे फेज में वापस लाया जाएगा।